हेलो गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका नाम है पीटर एंड बुक। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कोड फोर्सेस बीटा राउंड 99 डिवीज़न 2 का है। एंड ये सारे क्वेश्चन मैं एक लेडर से, कोड फोर्सेस लेडर से कर रही हूँ। A2OG लेडर से क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो वो लेडर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी, आप उस लेटर को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उसी से ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली ऐसा है कि जो पीटर है उसने संडे को एक बुक खरीदी है एंड वो उसमें एग्जैक्टली n पेजेस हैं। ठीक है, उस बुक में n पेजेस हैं। बेसिकली उसका वो लाइक उसको बहुत टाइट शेड्यूल है, तो वो हर दिन एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पेजेस ही पढ़ सकता है, जो कि अपन को 7 डेज़ के मतलब 7 साइज़ के एरे में दिया गया है कि वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कितने कितने पेजेस पढ़ सकता है, वो अपन को यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से डे में वो बुक का लास्ट पेज पढ़ेगा, यानी कि बुक वो ख़त्म कर देगा बेसिकली। तो अपन को यही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो किस दिन एक बुक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अपन ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली अगर हम एक टेस्ट केस एग्जांपल लेते हैं, तो हमको n इज़ इक्वल टू 100 दिया है, जो हमको एरे दिया गया है वो 15, 20, 20, 15, 10, 30, 45 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बेसिकली ऐसे एरे दिया गया है। तो हमको बताना है कि वो कौन सा पेज बुक का जो आखिरी पेज है वो किस दिन पढ़ेगा, लास्ट पेज कब पढ़ेगा। तो बेसिकली सिंपल अप्रोच आपके दिमाग में क्या आ रही होगी कि हम क्या करते हैं कि वाइल लूप एक चलाते हैं जब तक n इज इक्वल टू n इज़ ग्रेटर देन 0 है, और हम एक अंदर फॉर लूप चलाते हैं इंट i इज इक्वल टू 0 7 दिन। ये 7 साइज कह रहे हैं तो 7 दिन के लिए चलेगा। एंड हम n माइनस एरे ऑफ i करते जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें हम i की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं कहीं भी, एक वेरिएबल बना सकते हो आप डे करके, जो इसका फर्स्ट 0 हो गया, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो यहीं पे अपन डे इज इक्वल टू आई स्टोर करवा सकते हैं। डे स्टोर करवाते जाएंगे, तो जब ये लूप से एग्जिट करेगा तो डे में बेसिकली उस आई की वैल्यू प्रेजेंट होगी। बेसिकली यहाँ पे हमको 1 2 3 करके बताना है। हमने यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग करी है, लेकिन हमें दिन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिन दिए गए हैं हमको। तो हमें जो हम रिटर्न करेंगे वो बेसिकली हम डे +1 रिटर्न कर सकते हैं। तो ये लूप कितना टाइम्स चलेगा, O ऑफ n इंटू 7 टाइम्स चलेगा। कांस्टेंट को हम काउंट नहीं करते, तो O ऑफ n हो गया ये लूप। और n की वैल्यू इसमें जो क्वेश्चन में दी गई है वो <1000 दी गई है, तो बेसिकली O ऑफ n में क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। बट ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बहुत बेसिक अप्रोच है। इससे और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसमें 2 लूप्स चल रहे हैं। तो बेसिकली एक तो सिंपल जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हम बाहर एक इन i इज इक्वल टू 0 करके बना लेते हैं। यहाँ पे चलाएंगे वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अंदर का फुल लूप जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कि इफ़ देखो ये जो i है, ये हम इसको मैनुअली i++ करके इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको 7 तक। लेकिन बेसिकली ये दिक्कत है कि 7 एक बार हो जाएगा तो इसको वापस फिर हमें 0 पे करना है। ठीक है, n साइज़ का लूप है, तो बेसिकली 7 साइज्ड एरे दिया है अपन को। तो जब ये इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी ना, तो 6 हो जाएगी
इसकी आई की वैल्यू, तो एरे तो 7 साइज़ का ही है, तो अगर हम आई प्लस करके आई की वैल्यू 7 कर देंगे तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बता देगा, क्योंकि एरे आई इज़ इक्वल टू 7 कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली जहाँ से आई की वैल्यू इज़ इक्वल टू 7 ही, वहाँ हम आई की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे, ऐसे असाइन कर सकते हैं हम वैल्यू। एंड देन फिर हम n माइनस एरे ऑफ आई कर सकते हैं और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इतना लूप हुआ और यहाँ पे असाइन करते जाएंगे यहाँ से उस डे के लिए, डे का एक जो अपन को बनाया है इसमें आई असाइन करते जाएंगे और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे आई। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन। तो इसमें एक ही लूप में हो गया ओ ऑफ एन, ना उसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एक और अप्रोच क्या हो सकती है कि ये इफ़ कंडीशन लगाने से अच्छा हम क्या करें कि हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। कैसे कि बाहर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 और एक डे इज इक्वल टू 0, इसमें स्टोर होगा वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली हम एन माइनस इक्वल टू आई कर दें और आई को अगर हम डिवाइडेड बाय 7 कर दें, डिवाइड मैंने मॉड्यूलो 7 कर दें, तो बेसिकली देखिए हम अब कैसे होगा कि एरे की वैल्यूज़ क्या हैं, जो इंडेक्सेस हैं वो 0 1 3 4 5 6 तक है। तो अगर ये इन पे डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, तो अगर 0 पे डिवाइड करेगा तो ये सब लेस देन 0 है, तो बेसिकली यही वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन एक बार 6 से ये आई प्लस प्लस कर रहे हैं, अगर ये 7 हो गया तो 7 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 7 से डिवाइड करेगा फिर 8 हो जाएगी वैल्यू, तो 8 से डिवाइड करेगा 7 तो कितना आएगा। तो बेसिकली यही लूप फिर से आ जाएगा 7 से डिवाइड करने, यानी कि बेसिकली वैल्यूज़ जो है अपन को हमेशा 0 से 6 के बीच में ही रखनी है। तो अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेटर का काम क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो हमेशा जो वैल्यूज़ हैं वो 7 से कम ही रहेंगे और हमको वही चाहिए है। तो बेसिकली अगर हम इफ़ कंडीशन के लगाने की जगह अगर हम दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से, आई मॉड्यूलो 7 कर देंगे ना इंडेक्स में, तो भी अपना ये सही काम करेगा क्वेश्चन। और हम डे इज़ इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डे इज़ इक्वल टू भी आई मॉड्यूलो 7 करना पड़ेगा एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। तो ये ऐसे काम हो जाएगा बिना इफ़ कंडीशन लगाए। ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एक अपन और एक तरीके से और कर सकते हैं ये क्वेश्चन, कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो एक और अप्रोच जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो है मॉड्यूलर ऑपरेटर के थ्रू। क्या कर सकते हैं हम कि हमको टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो दिया गया है वो n दिए गए हैं, और अगर हम एरे का सारे एलिमेंट्स का सम करें, बेसिकली अगर हम सम में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर करवा लें तो एरे ऑफ 6 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करें, 0 से अगर उनकी वैल्यू का सम कर लें और हम मॉड्यूलो निकालें, मान लीजिए रिमाइंडर आ गया, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आया, बेसिकली मतलब कि ये जो सम है इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, मतलब कि जो वो लास्ट पेज पढ़ रहा होगा वो संडे को ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है मंडे से पढ़ना और संडे तक, यानी कि वो ये जो सम है ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो जो लास्ट पेज है वो ऑब्वियसली संडे को पढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर 0 आ गया रिमाइंडर, लेकिन अगर रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बेसिकली वो फिर वीक के किसी और दिन में पढ़ रहा होगा और वो अपन को निकालना पड़ेगा। लेकिन वो ये तो कंफर्म है कि वो संडे को तो नहीं पढ़ रहा होगा, संडे से पहले ही किसी दिन ख़त्म हो रही है उसकी बुक पहले ही ख़त्म हो जाएगी, लास्ट पेज वो संडे को नहीं पढ़ रहा होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि फिर हम अपन एक फॉर लूप लगा सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब तो ये लूप एक ही बार चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर सम से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब कि पूरा कंप्लीट तो लूप चलेगा नहीं। तो हम अब जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर में से हम एरे की वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं और यहाँ पे डे को स्टोर कर सकते हैं कि इफ़ रिमाइंडर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, कभी
एग्जैक्टली पूरे के पूरे पेजेस हों उस दिन, जितनी उसकी पढ़ने की कैपेसिटी है पूरे पेजेस उतने बचे हों बुक में, जरूरी तो नहीं है, उससे कम भी बच सकते हैं, तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब उस दिन में अगर मान लीजिए उसकी उस दिन वो 12 पेजेस पढ़ता है, लेकिन उस दिन के लिए उसको 10 ही पेजेस बचे हैं, तो ये वैल्यूज़ माइनस आ जाएगी ना रिमाइंडर। तो जिस दिन माइनस आ जाएगी उस दिन अपन वो डे स्टोर कर लेंगे एंड लूप से ब्रेक कर जाएंगे। तो ऐसे ये स्टोर हो जाएगा। तो इसमें कितने लूप लगे, एक फॉर लूप जो है इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एन, नहीं मतलब 7 हो जाएगा यहाँ पे। सम में सारी वैल्यूज स्टोर करने पे लगेगा 7 साइज का एरे, और एक एरे जो है वो एक एरे जो है ये वाला लगेगा, तो 7 साइज का। 7 + 7 14 ओवर 14 कांस्टेंट हो गई, ओवर 1 साइज लगेगी बेसिकली इसका। तो एन की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए, जो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो हमेशा ओवर 14 ही रहेगी। तो बेसिकली ये कोड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ओवर 14 टाइम पे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन समझ आया तो ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कुछ डाउट्स में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन पे। कोई सच्ची कोई बेटर अप्रोच पता हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।